2026 का राशिफल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव रहेगा? 2025 में प्रोफेसर साहब ने जो जो भविष्यवाणियां की थी वो सब घटित हुई। 2026 कैसा जाएगा प्रोफेसर साहब? 2026 अंक बनता है सूर्य का एक अंक। कौन सा ऐसा इंसान है जो सूर्य को सही करता है? जो सुबह जल्दी उठते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, उसका ही सूर्य ठीक होता है। तो आजकल 9 बजे से पहले उठने का रिवाज नहीं है। तो 2026 अच्छा करना चाहते हो, 2025 तो बहुत खराब गया है। जो मैं उपाय बोलूंगा अगर वैसा करते जाओगे तो 2026 आपका बहुत अच्छा जाएगा। 2026 मेष राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा? हालांकि मेष राशि के ऊपर प्रोफेसर साहब 7.5 भी चलेगी, तो इसका राशिफल क्या रहेगा? 2026 में मेष राशि के जो ऊपर पहले से सरस्वती चल रही है, बहुत ज्यादा खराब जाने वाला, अच्छा जाने वाला नहीं है। अचानक मुसीबतें आएंगी, जो उलझने हैं वो बढ़ने वाली है। लेकिन 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक मंगल अपनी उच्च राशि में जाने वाला है, जिसके कारण जो उलझने बढ़ गई हैं, शत्रु जाग गए हैं, वो कम हो जाएंगे। ये जो एक महीना सवा महीना है, इसमें मेष राशि वालों को राहत मिलेगी शिवाली जी। इसमें जो उलझने हैं कम होंगी, जो शत्रु है आपके दबे रहेंगे। अगर कोई भी नया काम करना चाहते हो, शादी विवाह करना चाहते हो, किसी के साथ साझेदारी करना चाहते हो, तो मेष राशि के लिए ये जो टाइम है अच्छा जाने वाला है। इस टाइम में कोई भी काम करते हो तो आपका अच्छा जाएगा। लेकिन उसके बाद मंगल 11वें घर में चले जाएंगे। तो जो 11वां घर है वो पहले से ही शनि का है। उसमें शनि की जमीन आती है कुंभ राशि की, तो उसमें आपको उलझने फिर थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, परेशानी आने वाली है। तो उसके बाद जब 11वें घर में आते हैं तो 11वें घर में पहले से ही राहु देव बैठे हैं, जिसके कारण जो आपने योजना सोच रखी है, जो आप बोलते हो कि मैंने ये काम करना है, सब आपके काम धरे के धरे रह जाएंगे। कोई भी योजना जब बनाकर बैठे हो, जो उसमें बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। जब मंगल राहु के साथ बैठता है तो मंगल खराब हो जाता है, बुध के साथ बैठता है तो मंगल बद हो जाता है। आप अपने घर में मंगल कार्य करना चाहते हो तो उसमें भी विघ्न आने शुरू हो जाएंगे। 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक जो मंगल है 12वें घर में आ जाएंगे, जिसके कारण आपके द्वादश भाव में रहने से शत्रु आपके फिर से जाग जाएंगे, परेशानी आपको आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ने शुरू हो जाए। आपका खर्च व्यर्थ होगा। आप कुछ भी काम करने की कोशिश करोगे उसमें खर्च बहुत ज्यादा होगा। हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। 12वें घर के मंगल कभी भी अच्छे नहीं होते, गुस्सा दिलाते हैं, शत्रु जाग जाते हैं, जिसके कारण आपका नुकसान हो सकता है। तो प्रोफेसर साहब जैसे कि मेष राशि वाले फिर कौन सी सावधानियां बरतें? मेष राशि वाले सावधानियां क्या बरतनी हैं? जब भी 12वें घर में आते हैं मंगल, तो किचन में बैठ के शिवाली जी अगर खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मंगल अपना जो बुरा प्रभाव है वो छोड़ देता है। हाँ, बीच में जब सूर्य उच्च राशि में आएंगे, जैसे 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य उच्च में रहेंगे, तब मंगल को सहयोग मिलेगा। मंगल अपना बुरा प्रभाव छोड़ देगा जब सूर्य मंगल की सहायता करते हैं उच्च राशि में, क्योंकि वो मंगल की ही राशि शिवाली जी होती है। मेष राशि मंगल की होती है, वहां पे सूर्य आ जाते हैं। तो दोनों की जब कहते हैं ना कि अप्रैल का महीना या मई का महीना 14 मई तक बहुत अच्छा जाता है। वैसे तो वहां पे कनक की कटाई की जाती है, पैसा आता है घर पे, तो जो रिश्ते नाते हैं वो घर में आना शुरू कर देते हैं। आपके घर में रिश्तेदार आना शुरू हो जाएंगे, खुशियों का माहौल बनेगा जब तक सूर्य उच्च राशि में रहेंगे। अब बीच में जब मंगल अपनी नीच राशि में आएंगे, तकरीबन 18 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक रहेंगे, तो धन हानि होगी। जो भी आपके मंगल कार्य घर में रखा हुआ है वो टूट जाएगा। मंगल कार्य नहीं होंगे आपके घर में, शत्रु आपके जाग जाएंगे, दोस्त मित्र ही आपको नुकसान करेंगे। मेष राशि के लिए ज़्यादा ये साल अच्छा जाने वाला नहीं है। इसमें मेष राशि को काफ़ी हानि होगी। लेकिन बीच बीच में मैंने जो समय बताया, इस समय में जब सूर्य उच्च के आ जाएंगे या फिर मंगल उच्च के होंगे जनवरी से फरवरी तक, तो उसमें राहत मिल सकती है। फिर भी मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ जिसके कारण आप उलझने बढ़ जाएंगी जब, और दुश्मन जाग जाएंगे जब आपको चारों तरफ से अंधेरा दिखाई देने लगेगा। तो ये मंत्र का अगर जाप करते हो तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ मेष राशि के लिए 2026
बहुत अच्छा जाएगा। तो मंत्र का उच्चारण सुनने से पहले पहले ये जानिए कि तंग कौन करेगा और कौन कर रहा है। शनिदेव की साढ़े साथी मंगल के ऊपर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव डालती है। तो मंत्र का उच्चारण शनि का ही कर लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिये नमः। अगर इस मंत्र का उच्चारण करते हो तो जो आपको शनिदेव तंग कर रहा है, जो आपका 2026 मेष राशि के लिए खराब जाने वाला है। साल 2026 वृष राशि के लिए कैसा जाएगा प्रोफेसर साहब? क्या इनका व्यापार बढ़ेगा? देखिए 2026 में वृष राशि के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। जी। तो शनि मित्र राशि के ऊपर जब तीसरी दृष्टि से देखते तो बुरा प्रभाव नहीं देते। तो क्यों? क्योंकि मिश्रण फल मिलेगा, बाधाएं जरूर आएंगी लेकिन उसके बाद सफलता जरूर मिलेगी। मुश्किलें आएंगी, सफलता साथ के साथ मिलती रहेगी। रुकावटों के साथ काम बनेंगे, ये नहीं कि काम एकदम बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं होती, लेकिन मित्र राशि के ऊपर पड़ने से शनिदेव बुरा प्रभाव नहीं करेंगे। रुकावटों के बाद काम जरूर बनाएंगे। 1 मार्च से और 25 मार्च तक शुक्र उच्च राशि में रहेंगे, जिसके कारण जो भी आप गाड़ी बंगला खरीदना चाहते हो, नहीं बन रहा था, उसमें वो बन जाएगा। क्योंकि मकान का कारक शनिदेव है, घर के कारक शनिदेव, उच्च जो बड़ी बिल्डिंग के कारक शनिदेव है। तो आपका मकान जो नहीं बन रहा था वृष राशि के लिए, जब शुक्र उच्च का होगा तो आपका मकान बन जाएगा। जो भी रुकावटों के बाद कहते काम नहीं बन रहा था, तो जब शुक्रदेव उच्च राशि में आते हैं तो विवाह शादी होती है, घर में बच्चा आता है, खुशियां आती हैं। तो घर में कोई नया सदस्य पैदा होता है, यानी कि बच्चा होगा। फिर उसके बाद 9 अप्रैल से 14 मई तक जो शुक्रदेव रहेंगे स्वयं राशि में रहेंगे, जिसके कारण जो सफलता है वो जल्दी से मिलनी शुरू हो जाएगी। जब रुकावटें, पहले तो रुकावटें पड़नी थी, अब सफलता मिलनी शुरू हो गई। कहीं ना कहीं से धन आने की संभावना है। हाँ, जो जमीन जायदाद आपकी नहीं बिक रही थी, जहाँ पिछले आपका बुजुर्गों का कहते हैं कि धन नहीं मिल रहा या बुजुर्गों की संपत्ति आपको नहीं मिल रही, तो उस समय में बुजुर्गों की संपत्ति मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। आपके घर में मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे। 5 नवंबर के बाद कोई दबा हुआ शत्रु आपका जाग सकता है। वृष राशि को जो नुकसान आएगा वो नवंबर में 1 नवंबर से लेकर दिसंबर तक जो दबा हुआ शत्रु जाग जाएगा। जो भी आपके काम बन रहे थे उसमें रुकावटें डालेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका 2026 स्टेबल रहे, नुकसान ना हो, नवंबर और दिसंबर आपका अच्छा जाने वाला नहीं है, तो आप गणपति जी की आराधना कीजिए। देसी घी के बेसन के लड्डू गणपति जी को चढ़ा के आइए। मोतीचूर के बाजार में लड्डू मिलते हैं पीले रंग के, वो भी चढ़ा के आइए। उससे क्या होगा, आपके घर में मंगल कार्य होंगे और जो 2026 स्थिर एक जैसा जाएगा। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन साथ में काले कपड़ों का परहेज जरूर करें। शुक्र के जो कलर है वो वाइट है, लाइट क्रीम, चमकदार क्रीम। ये कपड़े अगर पहनते हो तो आपका 2026 बहुत अच्छा जाएगा। साल 2026 मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा प्रोफेसर साहब? कौन-कौन सी सावधानियां बरतें ताकि इनका पूरा साल अच्छे से जाए? साल 2026 में पहले से ही बृहस्पति जो लगन में चल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जब बृहस्पति लगन में चलते हैं तो मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, फल है वो लेट मिलता है, देरी से मिलता है। 2026 मिथुन राशि के लिए अच्छा बिल्कुल भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर पहले से ही राहु देव बैठकर, जो राहु भाग्य स्थान पर बैठता है बनते कामों में विघ्न डालता है। उलझने बढ़ेंगी, दुश्मन जाग जाएंगे। जो बिजनेस चल रहा था वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक जो बुध ग्रह है वो भाग्य स्थान पे चलेंगे, तो राहु के साथ होने से उलझने और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी। तो जो आप तीर्थ स्नान करने को चाहते हैं, दिल करेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पे जब भी आपका गणेश या स्वामी, राशि स्वामी आता है, जब आप यात्रा करने की सोचोगे तो बिजनेस में उलझने बढ़ जाएंगी, यात्रा कर नहीं पाओगे, तो धार्मिक कामों में विघ्न आएगा। राहु देव यहाँ पे आपको उलझाएंगे। 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जब बुध ग्रह शुक्र नीच राशि में होने से जो वाइफ के साथ संबंध है वो अच्छे नहीं जाएंगे, घरेलू उलझने बढ़ जाएंगे, घर में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक
ये टाइम बहुत अच्छा है बुध के लिए। तो जो भी आप नया कार्य करना चाहते हैं, जब भी कोई भी किसी के साथ व्यापार करना चाहते हैं और कोई खरीदारी करना चाहते हैं बिज़नेस को लेकर, तो वो कर सकते हैं। ये आपके लिए धन लाभ लाने वाला है ये समय बहुत अच्छा है। 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक बुध अपनी उच्च राशि में आ जाएँगे। जब के नई गाड़ी आएगी, ऊपर से दीपावली के दिन चलेंगे। नई योजना जो बनाओगे वो आपकी पूरी हो गई। घर में शादी विवाह का माहौल बनेगा और मंगल कार्य होंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। 5 दिसंबर में राहु देव अष्टम में आ जाएँगे, जिसके कारण उलझनें बढ़ेंगी। घर में ही लड़ाई झगड़ा बनेगा। दोस्त मित्र जो हैं आपके वो दुश्मन बन जाएँगे। तो उससे दूर करने के लिए क्या करना है कि ये जो मिथुन राशि के लिए 2026 है अच्छा जाए। 900 ग्राम जौ शमशान घाट के मंदिर में सवार से पहले देखिएगा। जो आपके काम बिगड़ेंगे, उलझनेंगे, जो धार्मिक कार्यों में आपका उलझने पड़ेंगी, जो पैसा आते-आते आपका रुक जाएगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय मैंने दिया। अगर करोगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ये जो राशि फल है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। लगन हमारे शरीर की अवस्था बताता है और राशि हमारे मन की अवस्था बताती है। साल 2026 कर्क राशि के लिए कैसा जाएगा प्रोफेसर साहब? क्या इनके सपने पूरे होंगे? जो नए-नए ये प्लान्स बनाते हैं क्या वो पूरे होंगे? 2026 कर्क राशि में जो राहु देव है वो अष्टम में आ जाएंगे। पेट संबंधी समस्या पैदा हो जाएंगे, गैस बनेगी, तो सेहत को लेकर प्रॉब्लम बढ़ेगी। मंगल अष्टम दृष्टि से जो कर्क राशि को देखेंगे तो उससे भी जो काम सुधरे हुए बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। ऊपर से सेहत खराब, पैसों के लिए भी खराब, गुस्सा बढ़ जाएगा, दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ बननी बंद हो जाएगी। जो आपका स्मूथली काम चल रहा था वो धीरे-धीरे रुकना शुरू हो जाएगा। 11 मई से 20 जून तक जो शेफाली जी मंगल नीच दृष्टि से जब देखती हैं कर्क राशि को, और भी परेशानियां बढ़ा देंगे। कर्क राशि के लिए ये साल अच्छा नहीं जाने वाला। हाँ, कुछ समय ऐसा है जिसमें राहत मिलेगी कर्क राशि वालों को। 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक राहत मिलने वाली है। जो मान सम्मान नहीं मिल रहा था मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं से धन आना शुरू हो जाएगा और आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो सुधरने शुरू हो जाएंगे। जो नवंबर और दिसंबर है इसमें मिश्रण फल मिलेगा। ज्यादा खराब तो 31 अक्टूबर से पहले है। जो ज्यादा खराब रहने वाला है वो 1 जून तक रहने वाला। उसके बाद आपका जो समय है अच्छा जाने वाला है। नवंबर और दिसंबर ये महीना आपका मिला जुला रहेगा। इसमें ना तो ज्यादा लाभ होगा ना ज्यादा हानि होगी। तो जो खराब ना जाए आपका ये साल पूरा का पूरा ही आपके लिए अच्छा हो, उसके लिए मात्र मैं आपको एक छोटा सा उपाय देता हूँ। चौरस चांदी का 4 ग्राम का टुकड़ा आपने गले में धारण करना है, जिससे राहु आपके ऊपर शरारत नहीं करेगा। और किचन में बैठ के एक समय का खाना खाइए, जिससे आपको मंगल की करोपी से बच सकते हैं। साल 2026 सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा जाएगा? तो प्रोफेसर साहब इनके ऊपर तो ढैया भी चल रहा है। क्या मानसिक तनाव या शारीरिक कष्ट में राहत मिलेगी? 2026 में राहु देव इनके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और जो शनिदेव है वो 8वें भाव में बैठे हुए हैं। 14 जनवरी से लेकर जो 15 फरवरी तक खुद सिंह राशि का जो मालिक है सूर्य वो 6ठे भाव में चलेगा। तो जो सूर्य के संबंधित चीजें हैं बहुत ध्यान से सुनिए। पेट की खराबी, हृदय रोग, सिर दर्द, मानसिक तनाव बना रहेगा। हेल्थ को लेकर दिक्कत रहेगी। दुश्मन जाग जाएंगे। जो कहते खुशी पे काला पर्दा देते हैं वो शनि देव देते हैं। खुशी पे काला पर्दा। जो पार्टनरशिप आपकी चल रही थी अच्छी खासी टूट जाएगी। वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ वो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। इसके लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करें। मैं अभी से ही बता रहा हूं क्योंकि सिंह राशि के लिए सबसे ज्यादा खराब 2026 जाने वाला है। सुबह जल्दी उठे, सूर्य देव के 12 नाम का उच्चारण करें। अभी सूर्य देव कितने बजे निकलते हैं? तकरीबन 7 बजे निकलते हैं। तो 7 बजे आप सूर्य देव के 12 नामों का उच्चारण कीजिए जब सूर्य देव लाली में होते हैं। तो इससे आपका जो सूर्य देव है खराब नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा खराब जाने वाला है। 13 फरवरी के बाद जब सूर्य देव 7वें घर में आएंगे तो अपने स्वयं राशि को देखेंगे तो मान सम्मान बढ़ेगा। 1 महीने के लिए आपको राहत मिलने वाली है।
तो मान सम्मान बढ़ने वाला है, धन कहीं न कहीं से आएगा, जो दुश्मन जागे हुए हैं वो एकदम से चुप हो जाएँगे, जो आपके साथ नुकसान हो रहा था, लड़ाई-झगड़ा घर में हो रहा था, बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप तीर्थ स्नान करके ज़रूर जाइए, आपके घर में धार्मिक कार्य होंगे, तो ये जो समय 1 महीने के लिए आपके लिए अच्छा जाने वाला है। 14 अप्रैल में जब सूर्य 9वें घर में उच्च राशि में आएँगे, तब भी आपके लिए अच्छा जाएगा, लेकिन जून और जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला नहीं है। वहाँ आपको जो प्रॉफ़िट मिल रहा था, वो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जॉब में आपके सीनियर के साथ आपका झगड़ा होने वाला है। जून और जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला नहीं। और 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य अच्छे रहेंगे। तो जो आपका झगड़े चल रहे थे, जो जून जुलाई का महीना, अगस्त का महीना अच्छा नहीं, 15 अगस्त से पहले-पहले वो अच्छा जाना शुरू हो जाएगा। 1 महीने के लिए यहाँ भी आपको राहत मिलने वाली है। 17 सितंबर से 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में रहेंगे। जब सूर्य नीच राशि में रहेंगे तो तीसरे घर में चलेंगे। तीसरे घर में शनि के साथ षष्ठेश और अष्टम का योग बनाएँगे, जिसके कारण आपको धन हानि हो सकती है। पिता के लिए खराब है, पिता की सेहत खराब हो सकती है और आपको हृदय रोग हो सकता है। मानिक स्टोन धारण करके रखिए, ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। नहीं तो सूर्य के 12 नामों का उच्चारण ज़रूर कीजिए, जिससे सूर्य देव आपके अच्छे हो जाए। साल 2026 कन्या राशि के लिए कैसा जाएगा प्रोफेसर साहब? क्या इन्हें शारीरिक कष्ट तो नहीं रहेगा? देखिए, जब शनि की सप्तम दृष्टि कन्या राशि के ऊपर पड़ती है, तो नुकसान होता है, शारीरिक कष्ट होता है, धन की हानि होती है। कन्या राशि में राहु देव पहले से ही छठे भाव में चल रहे हैं और केतु 12वें भाव में चल रहे हैं। जो बात बोलेंगे वो कभी पूरी नहीं होगी और आए दिन नई मुसीबत रहेगी। एक मुसीबत जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। ये साल 2026 कन्या राशि के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कन्या राशि में जो कि 23 फरवरी को से लेकर 11 मई तक मंगल की भी उसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, तो और भी ज़्यादा खराब होने वाला है। जब मंगल बुध का पहले से ही दुश्मन है, जब मंगल बुध को देखता है तो शत्रु जाग जाते हैं। शत्रुओं का कारका, रिश्तेदारों का कारका, आस पड़ोस का कारका मंगल है। जो लड़ाई झगड़ा है वो बढ़ जाएगा। तो 26 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक बुध देव वक्री रहेंगे, तो और भी खराब होंगे। जब बुध देव वक्री होंगे, व्यापार में हानि होगी, लाभ बिल्कुल भी नहीं होगा, सामान ज़्यादा मंगवाओगे, बिकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो जो साझेदारी है उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो बुध व्यापार का कारका है, बुद्धि का कारका है, तो जहाँ पे बुद्धि लगानी है वहाँ पे लगेगी नहीं। तो 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बुध देव नीच राशि में जाएंगे। जब नीच राशि में जाते हैं तो और भी बुद्धि खराब हो जाती है। सामान लेने कुछ और जाते हैं, लेकर कुछ और आ जाते हैं। तो 14 मई तक बुध देव अष्टम भाव में चलेंगे, वहां भी बुध अच्छे नहीं होते, दिमाग काम नहीं करता। बुध जब खराब होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान पड़ता है वीनस को। वीनस का कारका बुध देव है। बहन, बुआ, मासी का कारका, धी का कारका भी बुध देव है। परेशानी बेटी को आएगी, बहन को आएगी। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय देता हूँ। तांबे के लोटे में मूंग सावा दाल भरनी और शिवलिंग पे ऊपर रख के आनी है सवा से पहले बुधवार के दिन, ताकि जो बुध देव आपका खराब जाने वाला है, बिजनेस खराब जाने वाला है, बुधवार के दिन रखना है सुबह सवार से पहले। इससे बुध देव आपका खराब नहीं जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने और भी खराब जाने वाले हैं। उलझने बढ़ने वाली है, धन की हानि होगी, व्यापार में घाटा रहेगा। तो आपका ये साल पूरा का पूरा अच्छा जाए, उसके लिए मैंने आपको उपाय दे दिया। तांबे के लोटे में मूंग सावा दाल भर के शिवलिंग के ऊपर रख के आए, जिससे ये व्यापार आपका रुके ना, लगातार चलता रहे। तो प्रोफेसर साहब आपने बोला कि कन्या राशि के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं जाएगा 2026, तो इसमें मानसिक पीड़ा भी है, तो व्यापार भी नहीं चलेगा। तो इंसान अपने क्या प्रोफेसर साहब कर्मों से अपनी किस्मत को चेंज कर सकता है? बिल्कुल करता है शिफाली जी। जैसे कि बुध बहन का कारका भी है, बुआ का और मौसी का कारका है। आप अपनी बहन अगर शादीशुदा है तो उसको सूट देकर आइए, मिठाई का डब्बा देके आइए। बुआ को, मासी को ऐसे कर सकते हो। और किन्नर जो है वो भी बुध के कारका हैं, तो उनको भी आप ऐसे दे सकते हो, सूट और मिठाई दे सकते हो, जिससे आपका बुध खराब नहीं जाता।
जी। तो प्रोफेसर कर्म और धर्म क्या है? कर्म जो हम अपना कर्म करते, जैसे कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, सुबह ऑफिस में आता हूँ, जब एपिसोड करना है तो कर रहा हूँ, तो ये कर्म होता है। धर्म, हम अपने साथ जितने भी रिश्ते नाते जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो धर्म निभा रहे हो, माँ बाप की सेवा कर रहे हो, बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हो, अपने आप अपने कर्मचारियों को सही टाइम तनख्वाह देते हो, पैसा देते हो, तो आप अपना धर्म निभा रहे हो। ये धर्म नहीं है कि आप अब धार्मिक स्थान पे जा रहे हो, अपने माता और पिता को पूछते नहीं, ये धर्म नहीं होता। तो ये धर्म, असली धर्म होता है माँ-बाप की सेवा, जो आपके साथ रिश्ते-नाते जुड़े हुए हैं, उनका इज़्ज़त, मान-सम्मान कीजिए, तो आप अपना धर्म भी निभा रहे हो और कर्म भी कर रहे हो। जो इंसान ऐसे करता है, तो कभी भी कोई ग्रह खराब नहीं जाता। ये थी जानकारी मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक। आज हमने कन्या राशि तक बताया है कि आपका राशिफल 2026 का कैसा रहेगा, लेकिन तुला राशि से लेकर मीन राशि तक जो जानकारी है हम अगले एपिसोड में देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।